नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत से इंग्लिश सीखना शुरुआत किए हैं, अभी आप चाह रहे हैं कि अब से आपको पढ़ना लिखना और बोलना आ जाए, तो आज की इस क्लास को दोस्तों खूब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में थोड़े कठिन कठिन वर्ड को, हाँ दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिखा है VI, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे PA यानी प, और देखिए डबल T है, इसका मतलब एक आधा त होगा और एक पूरा त होगा, और I है यानी बड़ी की मात्रा। ध्यान देना है दोस्तों, जो दो अक्षर से बड़ा शब्द बनता है ना, जैसे दो अक्षर से जो बड़ा शब्द बनेगा उसमें 100% आपको यदि लास्ट में आई है तो बड़ी ई के रूप में ही लेना है। दो अक्षर में हो जाता है छोटी ई आ जाता है, जैसे NEETI रहता है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों नीति। न में बड़ी की मात्रा तो होगा है, डबल ई है तो, लेकिन तो में यहाँ पे छोटी की मात्रा हो जाता है। दोस्तों, यदि आपके पास कोई मैसेज भेज रहा है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, कहीं पर भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या आप चाह रहे हैं किसी के पास इंग्लिश में टाइपिंग करके खटाखट उसके पास भेज दें, तो दोस्तों इस क्लास को ध्यान से देखिए लास्ट तक। मैं आपसे वादा करता हूँ आज का क्लास बिल्कुल अलग होने वाला है। बहुत सारा ऐसा चीज़ जो है मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके सिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है JAB, तो जे से ज होगा और JA से जा भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ज और ब जोड़ेंगे तो क्या होगा, जब होगा। यहाँ पे जाब का सेंस कोई नहीं निकल रहा है, क्या पढ़े, जब। जब सेंटेंस को आप मिलाकर पढ़ेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा कि ये क्या पढ़ा जाएगा, क्या इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, ठीक ना। तो जब ये तो अभी हम लोग सीखे हैं कि विपत्ति, क्या लिखा है, विपत्ति। जब विपत्ति DASTAK, देखिए डी से ड भी होता है, डी से द भी होता है, यहाँ पे एस से आधा स होगा, टी से ट भी होता है, टी से त भी होता है। तो देखिए मिलाकर जब पढ़ेंगे ना तो एक वर्ड बनेगा दस्तक, डी से द, एस से आधा स, टी से त और के से का, दस्तक। जब विपत्ति दस्तक, DE से दे, TEE यानी ती, देती, HAI यानी है। जब विपत्ति दस्तक देती है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे EK, एक, BAR बार, एक बार एक, एक बार एक, LAL DAD KEE लड़की, एक बार एक लड़की, THEE यानी थी, एक बार एक लड़की थी। जो, JO जो, KO रहता तो को, MO रहता तो मो, यानी किसी भी लेटर के बाद ओ हो तो ओ के रूप में ही प्रोनाउंस किया जाता है। जो, JEE यानी जी, VA यानी व और एन से न, जीवन। जो जीवन से, SE से, NI यानी नी, RA यानी रा और एस से स, निराश। जो जीवन से निराश थी। AUR यानी और, AUR यानी और, U से उ, S से स, NE से ने, उसने, और उसने, A से अ, PA से प, NE से ने, अपने, और उसने अपने। एक लड़की जो अपने जीवन से निराश थी और उसने अपने, क्या, PI यानी पी, TA यानी ता, पिता से, पिता से, SA यानी स, LA यानी ला और एस सलाह, MA यानी माँ हो जाएगा। देखिए MANGEE यानी मांगी, मिलाकर आप पढ़ेंगे तो क्लियर होगा दोस्तों, मांगी। USANE उसने, ऊपर मिला था, जो वर्ड दोबारा मिल रहा है दोस्तों डायरेक्ट उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसने, USASE उससे। दोस्तों लिख देने से क्या होगा कि आप देख कर सीख जाएंगे कि किसको क्या पढ़ा जाएगा, ठीक ना। केवल सुनने से नहीं होगा, देखना भी पड़ेगा ताकि अच्छे से आपका प्रैक्टिस हो। उससे, E के एक, AN यानी अन,
DA यानी डा, अंडा, एक अंडा, DO यानी दो, CHAY चाय, PATTEE यानी चाय पत्ती। क्या हो जाएगा दोस्तों? चाय पत्ती, दो चाय पत्ती, AUR यानी और, एक, AA यानी आ, LOO यानी लू, आलू, LA यानी ला, NE यानी ने, लाने को, KA का, HA हा, कहा। एक आलू लाने को कहा, उसको कुछ सिखाने के लिए कि अगर जीवन में आपको विपत्ति आती है, आपका परिस्थिति खराब होता है, तो कैसे आप इससे निकल सकते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ उसके पिता उसको सिखाना चाहते थे। दोस्तों खूब ध्यान से देखिए, बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है। मैं कोई भी कहानी, कोई भी चीज़ मैं प्रयास करता हूं कि इस तरीके से सिखाऊं कि आप एक बार में तो सीखें ही, साथ में दोस्तों आप जो भी चीज़ सीख रहे हैं ना, वो आपके जीवन में उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, लाभ हो। केवल वीडियो देख लेने से नहीं होगा, वो जीवन में आप उतारें, उनसे आगे बढ़ें। देखिए यहाँ पर लिखा PHIR यानी फिर, PS से फा होता है, आई है तो ई हो जाएगा, आर से फिर, U से ऊ, S से स, N से ने, उसने, TEEN यानी तीन, उसने तीन, A से अ, L से ल, G से ग, अलग, ALAG अलग, उसने तीन अलग अलग, BARTANON, देखिए BAR, आर के बाद ए नहीं है, यानी रेफ की मात्रा बनेगा। बर्तनों, क्या बन रहा है दोस्तों? बर्तनों, यहाँ पे बिंदी होगा, देख लीजिए फिर से, बर्तनों ऐसे होगा, ये एन के बदले यहाँ पे बिंदी आएगा, ठीक है ना। बर्तनों, MEIN यानी में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी अगर टाइपिंग आप करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक जो की बोर्ड है आपका या कीपैड है, जो भी है आपके मोबाइल में या लैपटॉप में कहीं पर आता है ना, ऑटोमेटिक में का इंग्लिश, यानी जब बिंदी वाला बात आता है इस सेंस में, ठीक ना, तो ये इंग्लिश ऐसे ही आ जाता है MEIN। हालांकि अगर ME हो तो में होगा ऐसे, लेकिन बिंदी वाले सेंस में ऑटोमेटिक उठा लेता है, ठीक है। तो बर्तनों में PA पा, NEE पानी, U से ऊ, BA से बा, L से ल, N से ना, उबालना, SHU यानी शू, ROO यानी रू, शुरू, KAR यानी कर, DI से दी, YA से या, दिया, शुरू कर दिया, बर्तनों में पानी उबालना शुरू कर दिया। U से ऊ, S से स, N से ने, उसने, ANDA यानी अंडा, AALOO लू, आलू, और उसने अंडा, आलू और, अंडा, आलू और, CHAY चाय, PATTEE यानी चाय पत्ती को, चाय पत्ती को, एक, चाय पत्ती को एक एक, BARTAN बर्तन, चाय पत्ती को एक एक बर्तन, MEIN में, बर्तन में, DAL डाल, DI से दी, YA से या, दिया, एक एक बर्तन में डाल दिया। KU से कु, CHH यानी कुछ, MINATO फिर N है यहाँ पे, ठीक ना, मिनटों, कुछ मिनटों, KEK BAD बाद, कुछ मिनटों के बाद, USANE उसने, USE उसे, उसने उसे, ANDE अंडे,
AUR और अंडे और ALLO आलू, अंडे और आलू। CHHE यानी छी, LLNE ने छीलने, AUR और छीलने और कुछ अंडे और आलू छीलने और PATTIYON देखिए PATT यानी पत्ती हो जाएगा, पत्तियों, पत्तियों क्या हो जाएगा, पत्तियों को। देखिए दोस्तों ये सब जब सीखे रहेंगे ना आप, इसी से रिलेटेड जो भी आपको मन में आता है ना, आप प्रयास करके देखिए दोस्तों, आसानी से कर पाएंगे। आपका स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आप कुछ भी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कहीं पर भी कुछ भी, आप कहीं पर मैसेज करके देखिए, सीखने के बाद आप बहुत फ़ायदा महसूस करेंगे। देखिए CHANAN यानी छानने, क्या पढ़ेंगे, छानने के, LIE लिए, छानने के लिए, KAHA कहा, UNHO उन्हों, फिर NE है, इस N के बदले बिंदी लगेगा, कैसे देखिए यहाँ पे, उन्होंने, APANEE अपनी, क्या हो जाएगा दोस्तों, अपनी, उन्होंने अपनी, BETTEE बेटी को, उन्होंने अपने बेटी को, SAMAJHAYA यानी SAMAJHA झा यानी समझाया, क्या हो जाएगा, समझाया कि, NARAM नरम। देखिए दोस्तों मैं इसको एक बार में 2 मिनट के अंदर में पूरा पढ़ सकता हूँ, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं आपके तरीके से सिखा रहा हूँ कि आप इसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे। आप ही की भाषा में एक एक करके, मैं जैसे आप सीखते हैं ना, जिस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे मैं सिखा रहा हूँ। तो घबराना नहीं है, आराम से देखना है, ज़रूर आप सीख जाएंगे। नरम, ANDA अंडा, अब नरम अंडा, अब SAKST यानी सख्त, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सख्त, सख्त हो, GAYA गया था, जो नरम अंडा था अब सख्त हो गया था, जो आलू काफ़ी सख्त था। देखिए यहाँ पे SAKTH यानी सख्त, ALLO आलू, सख्त आलू, अब NARAM नरम हो, GAYA गया, नरम हो गया था, और जो आलू काफ़ी सख्त था, कठोर था, कठोर था, हार्ड था, अब वो सॉफ्ट हो गया, नरम हो गया है, ठीक ना। CHAAY यानी चाय ने तो, चाय ने तो, PAAN यानी पानी ही, चाय ने तो पानी ही, BADAL बदल, DIYA दिया था, चाय ने तो पानी ही बदल दिया था, जब VIVPATTEE यानी विपत्ति, HAMA माँ, देखिए डबल A है, कोई बात नहीं, A भी रहता तभी वही होता, हमारे, जब विपत्ति हमारे, DVAR यानी D से आधा द्वा हो जाएगा, VA यानी वार, द्वार, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द्वार, PAR पर, HOTEE होती है, तो TO तो, हम, विपत्ति हमारे द्वार पर होती है तो हम, VI यानी वी, BHI यानी भी, और डबल N यानी विभिन्न, TA तो, REE यानी री, KON यानी तरीकों, विभिन्न तरीकों से, ISAKA इसका, JAVAB जवाब,
दे, इसका जवाब दे, एस ए स के ए क टी ई ते, सकते, एच ए आई एन हैं। जब विपत्ति हमारे द्वार पे होती है तो हम विभिन्न तरीकों से, अलग अलग तरीकों से जवाब दे सकते हैं। जैसे वो जो अंडा था काफ़ी सॉफ्ट था, फोड़ने के बाद उसमें क्या लिक्विड जैसे निकलता है, जब उसको बॉयल किया गया तो वो क्या हो गया दोस्तों, वो सख्त हो गया, यानी हार्ड हो गया, अंदर का पार्ट निकालने पे वो बह नहीं सकता है। जो आलू काफ़ी सख्त था, जब उसको उबाला गया तो वो दोस्तों क्या हो गया, आप देख सकते हैं, आप भी घर पे आलू उबाला हुआ देखेंगे तो वो नरम हो जाता है। जो चाय पत्ती है, 2 चाय पत्ती पानी का रंग ही बदल दिया, पानी को ही बदल दिया और एक अपना अलग रूप ले लिया। तो वैसे ही यदि हम लोगों के जीवन में भी कोई परिस्थिति आता है तो उस परिस्थिति से दोस्तों हम लोग कई तरीकों से निकल सकते हैं, विभिन्न तरीकों से उससे निकला जा सकता है, बशर्ते यदि आप हार नहीं माने तब। यदि उन परिस्थितियों से आप लड़ें, हर किसी के जीवन में एक समय आता है, लगता है कि अब मेरा अस्तित्व खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया, अब मैं कहीं लायक नहीं रहा। लेकिन यदि उस समय को आप धैर्यपूर्वक झेल लिए ना दोस्तों, एक समय ऐसा आएगा कि आप बहुत आगे होंगे और फिर आपकी ज़िंदगी में वैसी परिस्थितियाँ दोबारा नहीं आ पाएगी, क्योंकि आप उनको झेल लिए हैं, आप उनसे बच कर रहेंगे, उनको आने नहीं देंगे। बहुत ज़रूरी होता है दुख को आना, ताकि सुख का आप भोग कर सकें। यदि आपके जीवन में दुख नहीं है तो सुख नहीं महसूस कर पाएंगे। यदि आपको धूप नहीं लगती है, गर्मी नहीं लगती है, तो आप ठंडा का कभी मज़ा नहीं ले सकते हैं। आपको ठंडी नहीं लगती है तो आप फिर गर्मी का मज़ा नहीं ले सकते हैं। बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों का। आप सोच कर देखिए, इस दुनिया में, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर हर चीज़ का एक अपोजिट है। हाँ दोस्तों, कहीं पे गड्ढा है, सोच कर देखिए, कहीं पे गड्ढा है तो कहीं पे ऊंचाई है, कहीं पे ऊंचाई है तो कहीं पे खाई है, कहीं पे बर्फ है तो कहीं पे जल है, कहीं पे शुद्ध है तो कहीं पे गंदा है। सोच कर देखिए, हर चीज़ का अपोजिट है और वो आपके सामने है, आपके आसपास है, आप दिनों रात उसको देख रहे हैं। वैसे ही हमारे जीवन में भी दुख है तो सुख है, बुरा समय है तो एक ना एक दिन आपका अच्छा समय आएगा ही आएगा, 100% लिख कर रखिए। चलिए आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है NAIN, नए, TINT के से का नैतिक। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? HAM हम, TAY यानी तय, हम तय, KARATE यानी करते हैं, कि KATHINN कठिन, हम तय करते हैं कि कठिन, PARISTHI फिर TION परिस्थितियों, क्या लिखा है? परिस्थितियों। हम तय करते हैं कि कठिन परिस्थितियों पर, KAISE कैसे, PRATIKRIYA प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, DENE है। यानी हम लोग को तय करना पड़ेगा कि कैसे, जब समय खराब आएगा तो कैसे प्रतिक्रिया करना है, कैसे उन समय को झेलना है। दोस्तों इस क्लास में थोड़ी सी ज़्यादा ही मैं मोटिवेशन की बात कर दिया हूँ, बुरा नहीं मानिएगा। मैं प्रयास करता हूँ कि आपको मोटिवेट करूँ, आप आगे बढ़ें, आप अच्छे करें। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।